हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14E का क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। इससे पहले अपन 24 डिस्कस कर लिए थे। उनके वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उन एक्सरसाइज और उन वीडियो को आप सारे को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 25 में द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट lying on the line joining the point 6,4 and 7,-5 is 23। यानी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट कितना है, माइनस ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स हिस्सा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो -23 आपकी वाई की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू एक्स हो गई, ठीक है। फिर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की थीम समझना। दो पॉइंट गिवन है आपको, इनको मैंने ज्वाइन करवाया तो एक लाइन बन गई। सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद इसी लाइन पे ये पी पॉइंट है, ये में लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट करके यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई तो आपका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 2 पॉइंट फॉर्मेट अपन जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये होता है। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 यानी 4 इक्वल टू 4 माइनस माइनस 5 अपॉन में x1 की वैल्यू 6 माइनस 7 इंटू x माइनस x1, ये है आपका। सोल्व कर लेते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू ये तो 9 और ये 6 माइनस 1 कितना, माइनस 7 कितना -1, x माइनस 6 आ जाएगा। इस -1 को भी इधर मल्टीप्लाई करूं तो -5 प्लस 4 इक्वल टू 9x, और ये इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना 9 6 54, ये आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को भी इधर लेके आऊं तो 9x माइनस प्लस y, ये -54 है और ये प्लस का आपका 4 है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है 0। तो 9x प्लस y माइनस का 58 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। क्लियर बात। उसके बाद में आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन पे लाई करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पॉइंट P x -23 लाई ऑन लाइन, कौन सी लाइन, इस लाइन पे, ठीक है ना। तो 9x प्लस वाई माइनस 58 इक्वल टू 0 दिया जाएगा। इसमें मैं पुट कर दूं तो वैल्यू देखो 9x, ठीक है, x की वैल्यू तो हो गई और ये y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 23 माइनस 58 इक्वल टू 0। 9x ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस और माइनस ये वैल्यू ऐड होगी तो 8 और 3 कितना 1, 5 और 2 कितना 7 और 8 इक्वल टू 0। 9x इक्वल टू 81, x इक्वल टू 81 अपॉन में 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपका जो पॉइंट है P वो कितना मिला 9, -23, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन 26 के अंदर गिवन आपको पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट 7, -3 एंड 1, 9, यानी A और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ AB, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ P
इफ माइनस टू कॉमा पी लाई ऑन इट, यानी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तब आपको निकालना है। ठीक है ना, तो देखते हैं इस इक्वेशन को। देखिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट के अंदर आपको स्लोप ऑफ ए बी चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी चाहिए। फॉर्मूला अपन जानते हैं y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। तो क्या करेंगे, ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें से ये -3 -9 7 -1, ये है -3 -9 7 -1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, -12 अपॉन में 6, यानी वैल्यू आ जाएगी -2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके स्लोप की वैल्यू तो ये होगी। अब अगले ने क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, यानी ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये लो। ठीक है, इस लाइन का नाम मैं कह देता हूं कि ये लाइन कौन सी आपकी, एल लाइन है, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, तो पी पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो इस लाइन का स्लोप आपका क्या होगा, सेकंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 अपॉन में -2, इसका स्लोप कितना है, -2, तो ये मैंने यहां पे पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ जाएगा। आपको तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन का स्लोप तो आ गया। यदि इस लाइन एक पॉइंट से पास करवा दूं तो वैल्यू आ जाएगी, और वो पॉइंट कौन देगा आपको, पी देगा। पी क्या आपका मिड पॉइंट है, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है। बाइसेक्टर मतलब ये पी इसको और इसको बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, तो पी क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहां से कोऑर्डिनेट x, y इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो 7 + 1 कितना, 8 अपॉन में 2, -3 + 3 यानी 6 अपॉन में 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,3। दोबारा देखिए, 7 + 1 8, 8 अपॉन 2 4, -3 + 9 9 - 3 कितना, 6, 6 अपॉन 2 कितना आपका 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, या फिर लाइन एल, एक ही बात है। तो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर लाइन। इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखो y - y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3, m की वैल्यू कितनी है, 1/2, x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 4। ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो 2y, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 6, ये x - 4, सारी वैल्यू इधर लेके आइए तो कितना, x - 2y + 6 - 4 इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू आ गई, तो प्लस -6 था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा। तो x - 2 +2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात, ये थी आपका सेकंड का आंसर। थर्ड में देखो, द वैल्यू ऑफ p इफ -2, p लाई ऑन इट, कहां पे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा, -2, p लाई ऑन
लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू p पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना आएगा, x की वैल्यू -2 इंटू पी प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस से -2 प्लस 2 से -2 कैंसिल आउट, तो -2p इक्वल टू कितना हो गया 0। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो देखिए 27 को, डायग्राम आपको गिवन है, देखिए 27 क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में आया हुआ है 2010 के अंदर। देखो ऐसा कोई डायग्राम आपको गिवन है, ये आपका ए है, ये बी है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका पी है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 है, और ये आप जानते हो ये एक्स है और ये एक्स डेस है, वाई है और वाई डेस है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए x, 0। यदि ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y हो जाएगा। अब लाइन को देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, A and B are 2 points on x axis and y axis respectively. P2, -3 is midpoint of AB. ठीक है, P क्या आपका मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, ये फाइंड आउट करना है। तो A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, फिर स्लोप ऑफ लाइन AB निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट A एंड B निकालना है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो देखिए ध्यान से, मैं कह सकता हूं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ, ये फर्स्ट आपका P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, ये मिड पॉइंट है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो यही है, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो p ऑफ x, y इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 2, -3। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 0 अपॉन में 2, और ये आपका 0 प्लस वाई अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल, यानी x बाई 2 की वैल्यू कितनी 2, y बाई 2 की वैल्यू कितनी -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका 4, 0, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 0, -6, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ लाइन AB। क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो इसको रब कर देता हूं, देखिए ध्यान से। सेकंड है स्लोप ऑफ लाइन AB। AB का स्लोप फाइंड आउट करो तो y माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, AB का स्लोप चाहिए, तो ये y1 तो 0 -6, 0 -6 अपॉन 4 -0, 4 -0 कितना 6 अपॉन में 4, कितनी वैल्यू आएगी 3/2, ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, ये तो फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB चाहिए। तो AB की इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ AB
तो ये 2 पॉइंट है, स्लोप आ गया, डायरेक्ट आप लिखो तो डायरेक्ट लिख दो। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन जानते हैं, यानी 2 पॉइंट फॉर्म अपन जानते हैं। क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये वैल्यू आती। यहां से y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, और ये वैल्यू आपकी 0 माइनस y2 कितना आपका -6 अपॉन में 4 माइनस 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका y इक्वल टू 3/2 x माइनस 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 12, 2y इधर आएगा तो 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, या फिर x 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्लियर बात। अब इन तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन आपकी एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। देखिए 28 के अंदर आपको गिवन है द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन दी हुई है आपको 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहले आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखो लाइन 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसी को मैं लिख सकता हूं 4y इक्वल टू, ये 3x इधर आएगा तो -3x और ये 7 इधर आएगा तो +7। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यूनिटी है, यानी 1 है, तो इसको भी 1 कीजिए। 1 कैसे होगा, इस 4 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू -3/4x प्लस 7/4, और यही क्या आपका स्लोप है। तो यहां से इस स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप m इक्वल टू -3/4, ये आपके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे इसका दिया हुआ आपको कि द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी आपको सेकंड के अंदर क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, और इसी लाइन, सपोज ये लाइन आपकी ये है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, तो यदि मैं इसके स्लोप को m1 मानूं तो इसका स्लोप कितना होगा, m2 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात तो। और अगले ने ये बोल दिया पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, और ये पास कर रही है लाइन ऐसे, ठीक है ना, एक दूसरे पॉइंट से, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्या कह दूं, P कह देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। और ये दोनों लाइन आपकी क्या क्या है, ये तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, और दूसरी लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और ये लाइन आपकी है 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन की थीम को दोबारा समझिए आप। देखो आपको एक लाइन पहले से दी हुई है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन है ये, ठीक है, इस लाइन को मैं कह देता हूं ये L लाइन है, और इस लाइन पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है, क्लियर बात। और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट कहां से आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आएगा, ठीक है, यहां से पास कर रहा है। तो सबसे पहले इसका मैं स्लोप फाइंड आउट करूं, तो स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 अपॉन में इसका स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप कितना आपका -3/4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4/3, तो ये स्लोप आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मुझे यदि ये पॉइंट निकाल लूं तो इससे पास करवा दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये 4x 10 में से माइनस करोगे तो माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये कितना 4x इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। इस x की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं तो देखो ये इक्वेशन ले लो फर्स्ट, ये इक्वेशन ले लो सेकंड, तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे मैं पुट कर दूं तो 3 इंटू 2 प्लस y माइनस 10 ये आ जाएगा। तो y ये इधर जाएगा तो 10, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया आपका कितना 2,4, कितना आ गया 2,4। अब ये जो लाइन आपकी वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, कितना 2,4, इससे पास कर दिया। तो ये आपकी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू। तो इक्वेशन अपन जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये तो होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू कितनी है 4/3, x माइनस x1 की वैल्यू 2, पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो 3y और ये आपका 12, ये 4x माइनस का 8 ये आ जाएगा। यहां से लिख सकता हूं मैं, ये पूरी वैल्यू इधर लेके आओ तो 4x माइनस 3y माइनस का 8 ये इधर आएगा तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो तो 4x माइनस 3y 12 माइनस 8 कितना आपका +4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो इस लाइन के तो क्या है परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से क्या कर रही है पास कर रही है। क्लियर बात। ये पॉइंट कहां से है, इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। अपन सोल्व कर सकते हैं ऐसे, ऐसे आप पढ़ के आए हो इन चीजों को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन 29 में आपको गिवन है ABC इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर आपको गिवन है वेयर x, y, ए क्या आपका x, y, बी आपका 5,8, सी 4,7 एंड डी 2,-4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड इक्वेशन ऑफ लाइन BD। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन की थीम को समझना पहले। ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल, और ये भी आपकी पैरेलल एंड इक्वल। जानते हैं अपन इंपॉर्टेंट थीम आपकी कि डायगोनल भी क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट तो करेंगे एट यानी बाइसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O पे। तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं अपन कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट के लिए ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि मैं लिख सकता हूं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या कर दूं मैं, x, y कर देता हूं। तो O x, y इक्वल टू, देखो इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 अपॉन में 2, कोमा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू तो 7 अपॉन में 2, और ये 8 माइनस 4 कितना, 4, 4 अपॉन 2 कितना, 2, ये आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आ गया x, y, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 7/2, 2। अब मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका भी तो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपका O कितना है, 7/2, 2 इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो x1 प्लस 4, x1 प्लस 4 अपॉन में 2, y1 प्लस 7 अपॉन में 2। तो ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू आपकी वो 7/2 इक्वल किसके, x1 प्लस 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो x1 की वैल्यू कितनी, 7 माइनस 4, x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। फिर दूसरा ये पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2 किसके इक्वल, y1 प्लस 7 अपॉन में 2, ये इधर मल्टीप्लाई, तो y1 प्लस 7 इक्वल टू कितना, 4। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 7, यानी y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का 3, ठीक है। इसको देख लेते हैं दोबारा, ये 7/2, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये 4 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो एक तो आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कितना, 3, -3, ये आपको फाइंड आउट करना था। फिर आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 29 का अपन आंसर चेक करें तो कितना आ रहा है देखते हैं। 29 का आ रहा है आपका 3, -3, ठीक है। और फिर अपन इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो देखिए, इक्वेशन ऑफ BD चाहिए आपको, तो देखो इक्वेशन ऑफ BD निकालते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, देखो इक्वेशन ऑफ BD चाहिए मुझे, तो इक्वेशन ऑफ BD अपन जानते हैं सेकंड के लिए। देखो इसकी इक्वेशन चाहिए तो फॉर्मूला आपका वही है, y माइनस y1, इसको मैं x1 कर दूं, इसको मैं y1 कर दूं, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, x माइनस x1 कितना 5, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BD हो जाएगी, ये लिख देना आप। तो y माइनस 8 इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना 12, 5 माइनस 2 कितना 3, ये x माइनस 5 आ जाएगा। यहां से y माइनस 8 इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 12, ये आ जाएगा। इसको मैं 12 देगी, 4x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 4x माइनस y, ये इधर आएगा तो माइनस 20 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4x माइनस y इक्वल टू 12, जैसे भी आपको लग रहे हैं वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 यानी 29 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन 30 पे, तो देखिए 30 को भी। 30 में आपको क्या गिवन है वो देखिए। फिगर आपको गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y इक्वल टू 4, ठीक है। राइट द स्लोप ऑफ लाइन L2, L2 का स्लोप निकालना है, कब निकालना है, जब L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 0, एंगल O,
यानी इसको क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टर कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ये पूरा कितना 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपको स्लोप फाइंड आउट करना था, तो स्लोप ऑफ m2 यानी 10 m की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 10 थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, तो 10 45 डिग्री, तो m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1 आ जाएगी। सेकंड की बात करूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये लाइन इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको तो रहने दो। पहले में 3 को फाइंड आउट करना है। 3 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। L2 आपको फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0। इस लाइन का स्लोप 1 आ गया, तो अपन इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस 0, m की वैल्यू 1, x माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना x आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब मैं सेकंड फाइंड आउट करता हूं। सेकंड में आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना था, तो देखो एक लाइन आपकी y इक्वल टू 4, ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया, y की वैल्यू आ गई, और दूसरी लाइन है x इक्वल टू y। यदि ये पॉइंट आप यहां पे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो आपका जो P पॉइंट है वो क्या आ गया 4,4 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। तो देखिए 31 को, थर्टी वन में आपको फिगर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ये आपका x एक्सिस, y y डैश, और ये ओरिजिन पॉइंट है। एक लाइन तो ऐसे है आपकी, और एक लाइन आपकी इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका ए पॉइंट -5,4, ये आपका बी पॉइंट 3,3, और ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका डी। यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 3 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका -3,0। ठीक है, तो सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो देखो फिगर आपको गिवन है सारा, इस इक्वेशन इसकी निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x1। यही क्यों पुट किया, क्योंकि दो पॉइंट गिवन है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म आपकी इक्वेशन की पुट कर दो। तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना आपका 4, तो वाई वन 4 माइनस 3, x1 कितना -5, और इसकी वैल्यू 3, x माइनस x1 कितना -5, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो y -4 इक्वल टू 1 अपॉन में -8, x प्लस 5 ये आ जाएगा। इसी को इस -8 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो -8y प्लस का 32 इक्वल टू x प्लस 5 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो कितना आएगा देखो, x प्लस 8y, ये प्लस 5 है, और ये वैल्यू इधर आएगी तो -32 इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं x प्लस 8y माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ सी डी को। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ
CD आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन समझना, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 होगा। तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड आउट करूं, तो स्लोप ऑफ CD, इसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ AB, यही होगा। अब देखो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, यहां से देखो ये लाइन आपकी, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में -1। देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 8y इक्वल टू -x प्लस 27। तो y की वैल्यू -1 अपॉन 8 प्लस 27 अपॉन में 8, यानी इसके स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन में, देखो ये रहा, ये तो आपका स्लोप कितना, -1 अपॉन में 8, ये स्लोप ऑफ AB है। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 अपॉन में 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 ऊपर जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ CD आ जाएगा। आपको इक्वेशन ऑफ CD चाहिए, एक पॉइंट ये गिवन है, ये CD इसी लाइन से पास कर रहा है, यानी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और स्लोप आपकी वैल्यू गिवन है। तो इक्वेशन अपन जानते हैं कि 1 पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है, तो क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 कितना आपका 0, m की वैल्यू कितनी है 8, x की वैल्यू कितनी है x, और x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी, 8x प्लस में 24, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 8x, ठीक है, चलो इतना ही लिख दो, क्लियर बात, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे, 32 पे चलते हैं। देखिए 32 जो क्वेश्चन आपको गिवन है, वो गिवन है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज द x इंटरसेप्ट -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है, तो सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया है -3,0, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू इस पे। तो एक लाइन है, सपोज ये लाइन तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, रफली बना रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, रफली डायग्राम बना रहे हैं। तो ये जो लाइन आपकी वो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, और एक दूसरी लाइन है इसके क्या आपकी परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, इस लाइन के तो क्या आपके परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन को मैं L1 कह देता हूं, इस लाइन को मैं L2 कह देता हूं। इसका स्लोप M1 हो जाएगा और इसका स्लोप M1 हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन निकालनी मुझे L2 की, तो L2 की इक्वेशन निकालें, क्योंकि ये तो निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ L2, ठीक है। देखो दोबारा समझना इस क्वेश्चन की, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, और इसका एक पॉइंट दे दिया, वो x इंटरसेप्ट -3 दे दिया, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां पे होगा, तो ये लाइन पास कर गया यहां से, और ये लाइन इस दूसरी लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस स्लोप की वैल्यू M1 और इस स्लोप की वैल्यू आपकी M2, दोनों का मल्टीप्लाई -1 होगा। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालूं, तो देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, यहां से लिख सकता हूं 5y इक्वल टू -3x माइनस प्लस 1, ये लिख सकते हैं अपन। तो y इक्वल टू कितना, -3 अपॉन में 5x प्लस 1 अपॉन में 5, यही तो आपका स्लोप की वैल्यू, यानी M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन में 5, ये आपकी M1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे स्लोप M2 का चाहिए, तो स्लोप ऑफ
लाइन कौन सी, L2, उसका स्लोप कितना है, M2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन में M1, तो M2 इक्वल टू -1 अपॉन M1 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन में 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 3, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकालते हैं, L2 निकालते हैं। L2 की इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो इसकी वैल्यू 0, स्लोप की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल टू 5x, ठीक है, चलो x ही करो, 5 को बाहर ही रख लो एक बार, ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, इसी को ले सकता हूं मैं 3y इक्वल टू 5x + 15, ठीक है, इसको मैं आगे लिखना चाहूं तो ये 3y, या तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी और इसको आप आगे लिखो तो ये हो जाएगा आपका 5x - 3y + 15 इक्वल टू 0, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी लाइन, इस L2 लाइन की। क्लियर बात, ये आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी को पूरा कर देना, ठीक है ना, ये आप जानते हो ये आपका x डेस है, ये y डेस है, ठीक है ना, अपन रफली डायग्राम बना रहे हैं सारे। क्लियर बात, ओरिजिनल नहीं है ये, आप बना के आओगे तो आधा क्वेश्चन तो इसी डायग्राम से सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, ये थे आपकी क्वेश्चन 32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।